फिन एजुकेशन विद संतोष में आपका स्वागत है। देखिए, शेयर मार्केट में ना ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और विदाउट ट्रस्ट हम शेयर मार्केट में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कंपनी का प्रमोटर का एक डिसेंट होना, बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ यदि प्रमोट नहीं करेगा तो इन्वेस्टर का पैसा कैसे बनेगा, ठीक है? तो अभी जैसा जो जेंसोल इंजीनियरिंग में चल रहा है, जेंसोल इंजीनियरिंग की पूरी कहानी क्या है हम उसको डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि जैसे एक कंपनी में यदि प्रमोटर है, यदि वो सिर्फ अपने लिए सोचेगा तो कंपनी का बंटाधार होना तय है, ठीक है? तो ये सिर्फ एक एक पर्सन से रिलेटेड नहीं होती है, इसमें जितने लाखों हज़ारों इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी भी लाइफ और उनके भी हार्डकोर मनी इसमें लगी होती है। तो इन्वेस्टर को ये बहुत ही उसकी खुद की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जिस कंपनी में पैसे लगा रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन खुद से एनालिसिस करे या उसी से ट्रस्टेबल सोर्स से ले जिसको ट्रस्ट कर सकता है, राइट? तो जेंसोल इंजीनियरिंग में ऐसा क्या हुआ है, इसकी पूरी कहानी, इसकी पूरी हिस्ट्री हम समझते हैं इस वीडियो में। तो चलिए, वीडियो शो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो हमारे लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है? टेलीग्राम पे हम लाइव मार्केट में गाइडेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कल भी निफ्टी ने 400 पॉइंट का रैली दिया है, तो 400 में से लगभग उन्हें मोर देन 300 पॉइंट अचीव करने की कोशिश किया और हमारा टारगेट भी था और उसको हमने पाया भी है। आप हमारा टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। चलिए, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, जेंसोल इंजीनियरिंग क्या है, इसमें सेबी के एक्शन के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली एक कंपनी थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और इसकी एक कंपनी है, इसकी ब्लू स्मार्ट कंपनी, इसकी कंपनी नहीं है, बेसिकली दोनों कोलैटरल है, ठीक है? तो उसको लीज पे देती है ब्लू स्मार्ट को। तो इसका अभी आप देखिएगा तो जो गुरुवार बीता है ना, अभी पिछले का इसका शेयर प्राइस लगभग 5% के आसपास टूट गया था, ठीक है? और अभी तक यदि इसका मैक्स टू बॉटम देखें तो लगभग ये 82-85% के आसपास टूट गया, तो बहुत ज़्यादा करेक्शन इसमें आ चुका है, ठीक है? तो इसकी पूरी कहानी समझते हैं और ये भी समझते हैं कि इस कंपनी में अब आगे क्या हो सकता है, ठीक है? तो जेंसोल इंजीनियरिंग 3 सेगमेंट में काम करती है, ठीक है? पहला क्या है, सोलर ईपीसी, सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, ठीक है? यदि हम अप्रैल और दिसंबर 2014 की बात 2024 की बात करें, सॉरी, तो लगभग यहाँ से लगभग इसको 72-73% का रिवेन्यू जनरेट हुआ था। और इसका दूसरा सेगमेंट क्या है, वह ईवी लीजिंग है, जो कि गाड़ियाँ बनाती है इलेक्ट्रिक और उसको लीज पे देती है, ठीक है? जैसे ब्लू स्मार्ट हमने पहले बता चुका है, ठीक है? यहाँ से लगभग इसको देखिए 27-28% का रिवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है? और तीसरा सेगमेंट क्या है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल खुद बनाती है और लगभग इनका प्रतिवर्ष 12,000 के आसपास का, कि 12,000 व्हीकल से कारों की क्षमता बनाने वाली इनका फैक्ट्री बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो बेसिकली ये तीन ही सेगमेंट में काम करता है और यहीं से इनका मेनली रेवेन्यू जनरेट होता है, राइट? तो इस कंपनी का शुरुआत बेसिकली 2 भाइयों ने किया था, ठीक है? अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी 2 भाई थे जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था और 2012 में बनाया गया था इस कंपनी को। और सोलर एनर्जी कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ईपीसी फर्म के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसने अपनी सब्सिडरी ईवी राइडिंग हेलिक प्लेटफॉर्म ब्लू स्मार्ट, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है, ठीक है, मोबिलिटी के जरिए ईवी लीजिंग और मैन्युफैक्चरिंग में विस्तार किया है। गाड़ियाँ बनाते थे और ब्लू स्मार्ट के जरिए क्या करते थे, वो ब्लू स्मार्ट को लीज पे दे देते थे और वहाँ से गाड़ियाँ होते थे। तो 2019 में जेंसोल के शेयरों की लिस्टिंग एनएससी में हुई थी और इसके बाद 2023 में इसके शेयर नेशनल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ था। 7,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक और बढ़ते रेवेन्यू के साथ रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी सेक्टर में लोगों के एक्साइटमेंट से शेयर 2022-2024 के बीच में बहुत अधिक रिटर्न दिया। लगभग आप देखें तो 2022-2024 लगभग 2-3 सालों में इसने 2600% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इससे रिलेटेड हमने एक और वीडियो बनाया था, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसमें मैंने बहुत चीज़ें समझाई हैं जेंसर इंजीनियरिंग के बारे में, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, राइट? तो कंपनी में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, फिर अचानक से 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा जेंसर इंजीनियरिंग न्यूज़ में आने लगी और सेबी ने इन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो ऐसा क्या कारण हो गया था? तो देखिए, कंपनी बहुत अच्छी थी, वो इसका जो बिज़नेस मॉडल वो भी अच्छा था
और कंपनी ठीक ठाक थी, लेकिन बात वही है, यदि प्रमोटर लालची ग्रीडी हो जाएगा, ठीक है, प्रमोटर सिर्फ अपने बेनिफिट और अपने ग्रिड पे वर्क करेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके संकट को समझ लेते हैं कि इस कंपनी में संकट कैसे आया। तो जेंसोल के शेयर प्राइस में हेराफेरी और फंड डाइवर्जन की शिकायतों के बाद सेबी ने जून 2024 में जांच शुरू की। जांच में सेबी ने पाया कि कंपनी के प्रमोटर्स ने पर्सनल यूज के लिए फंड का डाइवर्जन किया, राइट। तो वही है कि खुद के बारे में सोचने लगे थे। इसके बाद सेबी ने दोनों भाइयों को डायरेक्टर पोस्ट से हटा दिया और शेयर बाजार में कारोबार करने पर भी रोक लगा दी। जब सेबी ने क्या किया, इनके दोनों भाइयों को बोले कि अब आप डायरेक्टर पोस्ट से दूर रहो, ठीक है, अभी हम उस पर क्या करेंगे, खुद की छानबीन करेंगे। सेबी ने अपने ऑर्डर बुक में कहा कि जेंसोल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरी तरह फेल हो गया, ठीक है। गवर्नेंस अपना अच्छा काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि गवर्नेंस पर्सनल पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक नहीं बोल सकते हैं इसको, शेयर होल्डर के वेलफेयर को कंसीडर करना चाहिए था, लेकिन वो शेयर होल्डर को कंसीडर न करके वो क्या किए हैं कि वो पर्सनल वेलफेयर आप बोल सकते हैं इसको, तो अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया। तो बेसिकली कंपनी का पैसा रिलेटेड पार्टीज में घुमा फिरा कर निजी निवेशकों और निवेशकों का मतलब लॉस तो हुआ है जब आप निजी बेनिफिट में पैसे इधर उधर घुमाओगे तो, राइट। तो बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा था पर्सन टू पर्सन, ठीक है, जो कि शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर होना चाहिए वो पर्सन टू पर्सन हो गया था। जेंसोल का शेयर 2025 में अब तक लगभग 85% से अधिक करेक्ट हो चुका है, ठीक है। और पिछले 5 कारोबारी दिनों में देखें तो लगभग ये 16% 17% के आसपास टूट चुका है, ठीक है। इसी गिरावट वहीं एक महीने में शेयर लगभग 48 से मोर देन 58% एक महीने में टूटा है और अभी तक 80 मतलब बहुत। जब कंपनी में देखिए जो कंपनी का मालिक ही है, जब वही सही नहीं रहेगा तो फिर कौन संभालेगा। तो प्राइस को टूटना तो लाजमी है, क्योंकि मार्केट क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, वो तो न्यूज़ बेस्ड होता है। यदि मार्केट को लग गया कि मेरे पैसे यहाँ से जाने वाले हैं तो वहाँ पर सेलिंग आ जाएगी और फिर उसको कोई रोक नहीं पाता है, ठीक है। तो और जेंसली यूनिक का मार्केट कैपिटल लगभग 471 करोड़ रुपए का है और इसमें से यदि आप 80% रहा कर दोगे तो फिर क्या बचेगा, इसमें कुछ बचना मुश्किल। अच्छा, कंपनी में क्या हेरा फेरी हुई थी, तो कंपनी में प्रॉब्लम क्या थी, हेरा फेरी, वो भी समझ लेते हैं। तो कंपनी ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरडा और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जैसी संस्थाओं से 977 करोड़ रुपए का टर्म लोन लिया, राइट। इन इंस्टीट्यूशन से इसने एक टर्म लोन लिया है और इसमें 664 करोड़ रुपए से 6400 इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना था, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद को क्या करते हैं, वो ब्लू स्मार्ट को देते हैं, ब्लू स्मार्ट उसको अपनी कारें मार्केट में चलाती है, राइट। तो लीज पे देना था। कंपनी को अपनी तरफ से भी 20% मार्जिन ऐड करना था। कंपनी ने जितने लिया था वहाँ से 970 करोड़ रुपये और उसका 20% क्या करना था कि कंपनी को खुद इन्वेस्ट करना था। तो इस तरह से कुल 830 करोड़ रुपये ईवी खरीदने में खर्च होने वाले थे। हालांकि फरवरी 2025 तक 567 करोड़ के लगभग 4700 लगभग 4700 के आसपास खरीदे गए और 262 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं हो पाया है, ठीक है। तो जो 6400 व्हीकल खरीदने थे उसमें सिर्फ 4700 ही खरीदे गए, तो बाकी व्हीकल्स कहाँ गए उसका अभी तक उनको शेयर होल्डर्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो ये बहुत बड़ी 264 करोड़ रुपए के गबन स्कैम घोटाला आप जो बोल लो वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेबी ने जांच में पाया कि जब भी ईवी खरीदने के लिए जेंसोल से गो ऑटो में फंड ट्रांसफ़र किया गया तो अधिकांश मामलों में ये फंड कंपनी को वापस ट्रांसफ़र कर दिया गया या उन संस्थाओं को भेज दिया गया जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जेंसोल के प्रमोटर अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी से जुड़े हुए थे, जो उनको व्यक्तिगत मामलों से जुड़े होते थे, वो उन्हीं को फंड क्या करते थे, वापस ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। जो पैसों का जो हेरा फेरी होता था ना, वो बहुत ही मतलब एक पूरी तरह से सोच लिया गया था कि शेयर होल्डर्स या को नहीं बल्कि प्रमोटर्स का ही बेनिफिट होना था। तो देखिए यदि ये क्या करते थे ना कि जग्गी सिंह ब्रदर्स जो थे वो लोन अमाउंट का बड़ा हिस्सा ईवी सप्लायर गो ऑटो को ट्रांसफ़र किया, ठीक है। फिर गो ऑटो ने इस पैसे को वापस जेंसोल के रिलेटेड कंपनी कैम्ब्रिज को भेज दिया। क्यों भेजा भैया? नहीं भेजना चाहिए था। जब आप सप्लायर हो तो पैसे आप लो ना, आप कैम्ब्रिज को क्यों दे रहे हो? कैम्ब्रिज ने इस पैसे से लगभग 42-43 करोड़ रुपए में डीएलएफ से जग्गी ब्रदर्स के लग्जरी फ्लैट खरीदा, ठीक है। ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सब न्यूज़ में चल रहे हैं, जो सेबी ने रिपोर्ट्स दिए हैं वो सब में सब पब्लिश है, आप जाकर उसको देख सकते हो। तो ऐसे इसमें हेरा फेरी हुए थे, ठीक है। सेबी ने अनमोल सिंह के बैंक स्टेटमेंट का भी एनालिसिस किया और
इसमें पाया गया कि अधिकांश फंड अन्य संबंधित पक्षों परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर कर दिया या व्यक्तिगत खर्चों के लिए इस्तेमाल किया। देखिए इसमें लग्जरी फ्लैट खरीदना, ट्रेडिंग, गोल्ड सेट शामिल है, ये सब हुआ था। और जेंसोल ने फंड की हेराफेरी छुपाने के लिए सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, ठीक है, सीआरए और लैंडर्स के पास जो फॉल्स कंडक्ट लेटर्स जमा किए हैं, इसमें चूक को छिपाने के लिए अपने कर से जुड़े सर्विस ट्रैक रिकॉर्ड को गलत तरीके से पेश किया। जाहिर सी बात है, मैनिपुलेट तो करेंगे ना। यदि आप 250 करोड़ रुपए का हेरा फेरी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आप पेपर से मैनिपुलेटिंग तो करोगे ही। और जब आप मैनिपुलेटिंग करोगे तो जब जाँच होगा कि तो आप कितना हो चला के लगाओ, कहीं न कहीं जाँच में तो पकड़ा जाएगा ही। तो देखिए अभी इस पे जाँच चल रही है और जेंसोल इंजीनियरिंग सिर्फ एक कहानी नहीं बन के रह जाएगी, ठीक है? अभी जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं या जो मार्केट में अभी नए आए हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको इस सब केसों को बहुत डीप एनालिसिस करनी चाहिए, ठीक है? यदि आप इन सब केस का डीप एनालिसिस करोगे तो आप समझ पाओगे कि कंपनी का में या शेयर मार्केट में प्रमोटर्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। या हम कैसे समझें कि कौन सा बिजनेस मॉडल कैसा है, उसके बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग कंपनी का प्रमोटर कैसा होना चाहिए और अभी कैसा प्रमोटर है इसका, ठीक है? तो इसकी स्टडी करना हर शेयर होल्डर्स का आप बोल सकते हैं तो बहुत ज़रूरी है। कोई भी शेयर इन्वेस्टर्स है जो मार्केट में को देखता है, मार्केट को समझता है, उसको पूरी तरह नज़र बनाए रखनी चाहिए कि इसका फाइनल डिसीजन क्या होता है, इस कंपनी का अब फ्यूचर क्या बचा है, ठीक है? इसकी जो को कंपनियाँ जो हैं ब्लू स्मार्ट, उन पे क्या इफ़ेक्ट आता है, इनके जो क्या बोलते हैं फाउंडर्स वगैरह हैं वो सब तो उनके ऊपर कैसे वो इस सिचुएशन से कैसे टैकल करते हैं, ठीक है? ये सब केस स्टडी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए समझना, ताकि वो शेयर मार्केट में अपना एक अच्छा जो व्यू है उसको कायम कर सके, ठीक है? तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं तक रखते हैं। और ठीक है, अगेन यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस पूरी रिसर्च में बहुत मेहनत लगती है और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं कल, ठीक है? और कल का वीडियो बेसिकली हम सोच रहे हैं बनाएँ कि चार्ट जो हमारे निफ्टी के चार्ट्स होते हैं वो कैसे, उनका साइकोलॉजी क्या होती है, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, एक दिन में हम कैसे समझ सकते हैं कि चार्ट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है? तो कल के वीडियो में हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।